साथियों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे यदि आप अपने छत पर छोड़ करके 4-5 दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं तो साथियों जब लौट करके आते हैं तो आपका पौधा जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही आपको लगभग मिलता है। साथियों, अब तक आप जान ही गए होंगे कि मैं किस पौधे के बारे में बात कर रहा हूं। तो साथियों, आप बिल्कुल सही जान रहे हैं, मैं एडेनियम यानी कि डेजर्ट रोज के बारे में बात करने जा रहा हूं। साथियों, जून का महीना चल रहा है और यह पौधा भर भर करके पूरी गर्मियों फ्लावरिंग आपको दिया होगा और अब मानसून सीजन आने वाला है। तो साथियों, इस मानसून सीजन के आने से पहले ही आपको अपने एडेनियम के पौधे पर कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस समय आपको कर लेना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको नहीं करना है, क्योंकि साथियों डेजर्ट रोज के लिए जो है बारिश का पानी अगर आप खुले में इसको रख देते हैं तो यह बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। तो साथियों, इसका भी आपको ध्यान रखना है और इसी से कनेक्टेड यह वीडियो है। तथा साथियों, आप वो इस समय अपने पौधे को कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर है जिसे बिल्कुल बना करके आप घरेलू रूप से अपने पौधे को देते हैं। तो साथियों, यह पूरे मानसून सीजन आपको इसी तरह से जैसे मेरे पौधे फ्लावरिंग कर रहे हैं, आपके पौधे भी फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो साथियों, आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, वैसे तो वर्षा का पानी सभी पौधों के लिए अमृत का काम करता है, लेकिन साथियों एडेनियम एक ऐसा पौधा है, इस पर भी वह अमृत का काम तो करता है, लेकिन इस पौधे के लिए कभी कभी वो घातक बन जाता है। तो साथियों, आपको जो इस पौधे पर इस समय काम करना है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व पहला जो काम है, आइए उसको जान लेते हैं। साथियों, आपको अपने एडेनियम के पौधे के गमले को चेक करना है। देखना ये है कि इसका जो है ये ड्रेनेज होल ठीक ठाक से साफ सुथरे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो साथियों आपको साफ सुथरे कर देना है और चेक करना है कि आपका पौधा वेल ड्रेन्ड मिट्टी में लगा है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? देखिए साथियों, हमने इसमें पानी डाला था अपने इस पौधे के अंदर और ये पानी देखिए निकल करके बाहर आ गया है। इस तरीके से चेक जरूर करना है, नहीं तो साथियों वर्षा ऋतु में जिन लोगों ने अपने पौधे को बारिश के पानी में ही रख रखा है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर उनकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो। पॉइंट नंबर 2, साथियों अगर आप ट्रांसपेरेंट शेड बनवा सकते हैं तो उसे बनवा लीजिए और अपने पौधों को वहां रख दीजिए, सभी समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो साथियों आपके यहाँ जो है अगर कोई बारजा हो उसके नीचे अपने पौधों को रख करके वर्षा के पानी से बचा सकते हैं। साथियों, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि वर्षा जब होती है तो 2-2, 3-3 दिन तक कंटिन्यू होती रहती है। तो साथियों पौधे की जो मिट्टी है वो सागी हो जाती है और सागी होने की वजह से साथियों पौधे की जड़ों में जो है फंगस लग जाता है और फंगस लग जाने से रूट राट बन जाता है, जिसकी वजह से पौधा हमारा खराब हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, साथियों आपको जो है इस पौधे को धूप में रखना ही रखना है, क्योंकि साथियों यह सन लविंग प्लांट है। बिना धूप के यह फ्लावर नहीं करेगा, पत्तियां देता रहेगा, फूल नहीं देगा। अतः आपको जो है हर हालत में वर्षा ऋतु के बाद जब भी धूप निकल रही है तो आप इसको धूप में अवश्य रखें। पॉइंट नंबर 4, साथियों आपको जो है इस पौधे को पानी देने आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अक्सर गमले की मिट्टी जो है गीली बनी रहती है और साथियों हम ध्यान नहीं देते हैं, सागी हो जाती है और हम फिर उसमें पानी भी दे देते हैं, जिससे और ज़्यादा जो है मिट्टी कीचड़ के रूप में बन जाती है, जिसकी वजह से आपके पौधे में फंगस लग जाती है और फंगस लग जाने की वजह से रूट राट हो जाता है और साथियों आपका पौधा मर जाता है। तो पानी आपको जब ही देना है जब आपके गमले की मिट्टी आप सेटिस्फाइड हो जाए कि इस तरीके से देखिए सूख गई है, तभी आप इसको पानी देंगे। पॉइंट नंबर 5, साथियों आपको जो है अपने गमले की जब मिट्टी सूखी मिले उस समय वर्षा ऋतु में आपको गुड़ाई अवश्य कर देना है। इस तरीके से आप कोई भी इस तरह से हथियार ले लीजिए और इससे इसकी इस तरीके से आप गुड़ाई कर दें। गुड़ाई कर देने से साथियों होगा कि मिट्टी जो है वो
भुरभुरी और पोरस रहेगी और साथियों वेल ड्रेन्ड भी बनी रहेगी और इसके अंदर सूर्य का प्रकाश तथा ऑक्सीजन भी पहुंचता रहेगा, इसलिए जड़ें जो है एक्टिवेट होंगी और अपना काम सुचारू रूप से करेंगी। पॉइंट नंबर 6, जिन लोगों को अपने पौधे को खुले बारिश के पानी में ही रखना है तो उनको जो है अपने मिट्टी को ऊपर से चेक करना है, उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी ना हो और अगर थोड़ा बहुत जो स्पेस बना हो तो इस तरीके से आप पत्थर लें और इस पत्थर से जो है इसको आप भर दें। ये डेकोरेटिंग का भी काम करेगा और साथियों आपके गमले में पानी कलेक्ट होने नहीं देगा। जब इसमें जगह नहीं रहेगी तो पानी कलेक्ट होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको यह काम भी कर लेना बहुत जरूरी है। अगर कर लेंगे तो साथियों आप इसको खुले में रख सकते हैं। अगर साथियों आपके पास ये पत्थर नहीं है तो आप इसकी जगह पर, जैसे ये स्पेस खाली है तो आप इसमें इस तरीके से वेल ड्रेन मिट्टी भी भर सकते हैं, जिससे आपका पौधा जो है वह पानी को जो है ऊपर से निकाल दे, मतलब इसके अंदर पानी कलेक्ट नहीं हो। अगर पानी कलेक्ट नहीं होगा साथियों तो फिर आपके पौधे में जो फंगस नहीं लगेगी, आपका पौधा बच जाएगा। इस तरीके से यह काम भी आप करके अपने पौधे को बचा सकते हैं वर्षा के पानी से। आइए साथियों अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि आपको बरसात के मौसम में कौन से काम नहीं करने हैं। तो साथियों आपको किसी भी हालत में अपने पौधे की कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी है, कोई भी कटिंग नहीं, चाहे हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने प्रूनिंग किया और वर्षा का पानी स्टेम के सहारे अंदर चला गया तो साथियों आपके पौधे में स्टेम राट का होना स्वाभाविक है और जब स्टेम राट हो जाएगा तो साथियों आपका पौधा फिर फंगस का शिकार हो जाएगा और फिर आपका पौधा समाप्त भी हो सकता है। तो आपको जो है किसी भी हालत में प्रूनिंग नहीं करना है अपने पौधे की। आइए साथियों अब हम जून के महीने में आप अपने पौधों को कौन सी खाद प्रोवाइड करेंगे और कैसे करेंगे इसकी बात जान लेते हैं। तो साथियों आपको लेना है इस तरीके से प्रोम, जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो है फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक की मात्रा बहुत अधिक है। इसकी जगह पर अगर आपको ये बोन मिल मिलता है तो इस तरीके से आप बोन मिल भी ले सकते हैं और इस बोन मिल के अंदर कैल्शियम और साथियों जो है फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ जो है प्योर ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है साथियों, लेकिन कुछ लोग इसका परहेज करते हैं, इसलिए मैं इस खाद को आपको बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छी खाद है। तो आपको जो है जो जिस गमले की आपने गुड़ाई कर रखी है उसके अंदर साथियों आपको जो है करीब आधा चम्मच इस तरीके से, ये छोटा गमला हमारा, तो ये हम जो है इतने दाने इसके इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। तो इस खाद को डालने के बाद साथियों जून के महीने में आपको एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना करके अपने पौधे को देना है, जो कि प्योर घरेलू है। आप उसके लिए इस तरीके से 1 लीटर पानी लेंगे और 1 लीटर पानी के अंदर साथियों आपको थोड़ा सा ये फ्रेश चाय की पत्ती लेना है और ये लगभग जो है इस तरीके से 1 चम्मच आप इसमें डाल देंगे। ये फ्रेश चाय की पत्ती है, इसको आप इसके अंदर हिला देंगे। और दूसरा जो आइटम लेना है साथियों वह आपको लेना है केले के छिलके का पाउडर। ये देखिए हमने केले के छिलके को सुखा रखा था और सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस रखा है। तो इस तरीके से हमने इतना केले के छिलके जो है पीस करके ये पाउडर बना रखा है, तो इसका 1 चम्मच ही हम इसमें मिला देंगे। तो साथियों जो है नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर आ गई, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होती है और केले के छिलके के अंदर साथियों पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ में इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। तो साथियों ये जो है खाद बन करके हमारी लगभग तैयार हो गई है, बिल्कुल इंस्टेंट है। और इसके बाद साथियों थोड़ा सा इसके अंदर फंगस न लगे, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए साथियों इसके अंदर इस तरीके से आधा चम्मच के आसपास ट्राइकोडर्मा जो है अगर आपके पास है तो उसे भी मिला दें। अब ये साथियों हमारी होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल बन करके तैयार है। अब आपको अपने पौधे को दे देना है। कितना देना है? इस छोटे से गमले में मात्र आपको 100 ml के आसपास ही देना है। इस तरीके से आप इसको 100 ml दे देंगे। और साथियों बड़ा पौधा है तो उसमें आप जो है लगभग 200 ml के आसपास जो है इस तरीके से दे देंगे। इस तरीके से आपने 200 ml दे दिया, तो इस तरीके से आप अपने सभी पौधों को यह खाद बना करके दे देंगे। साथियों आपको प्रोम जो देना है वह 1 महीने में 1 बार देना है, तथा साथियों ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइजर केले के छिलके और जो है
चाय पत्ती से और ट्राइकोडर्मा को मिला करके बनाया है। यह हर 15 दिन के अंतराल पे आपको बारिश के मौसम में अपने पौधे को देना ही देना है। साथ में साथियों एक इस पे कीड़ा लगता है बरसात के मौसम में, वह है साथियों मिलीबग। उसके लिए आपको जो है 1 लीटर पानी में 9 ml करीब नीम ऑयल जो कि सालेबल हो मिला करके आप छिड़काव करते रहेंगे हर हफ्ते अपने पौधे के ऊपर। तो साथियों आपके पौधे पर जो किसी भी प्रकार का कोई भी इंसेक्ट नहीं रहेगा, ना लगेगा। तो साथियों आपका पौधा निरोगी रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बारिश के मौसम में साथियों आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो इसके अंदर सूखे फूल हों इस तरीके से आप उनको जो है हटा दें इस तरीके से, और जो पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं आप उनको भी हटा दें, क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर जो है ये पत्ते और ये फूल जो सूखे हुए हैं ये मिट्टी में गिर जाते हैं, जिससे फंगस लग सकती है। तो इसको आप हटाते रहेंगे। साथियों इस वीडियो के अंदर मैंने एडेनियम के पौधे से संबंधित जून के महीने में जो काम करने हैं, जो नहीं करने हैं तथा जो खाद देनी है, इन सब की बात की है। अगर इन बातों से आप जो है सहमत हैं तथा साथियों यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।